हेलो नमस्कार फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। आज हम आयु संबंधी सवालों पर बात करने वाले हैं। आयु अर्थात उम्र, इंग्लिश में एज बोलते हैं। तो उम्र संबंधित सवाल जो होते हैं उसमें अक्सर इस तरह से पूछा जाता है कि राम मोहन से 2 साल छोटा है, मोहन जोहन से 2 साल बड़ा है, एक पिता की उम्र अपनी पुत्र की आयु की तिगुनी है। तो इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो इस तरह के सवालों को बनाने से पहले मैं आप लोगों को उसके कुछ बेसिक चीज़ों को बताना चाहूँगा। जैसे कि जो सबसे छोटा वैल्यू रहेगा हम उसी को XYZ कुछ भी मानेंगे, किसको, जो छोटा वैल्यू रहेगा। और कहता है जैसे कि राम मोहन से 2 साल बड़ा है, बोलता है राम मोहन से 2 साल बड़ा है। ठीक है, तो इसमें बड़ा कौन हो गया, राम। छोटा कौन हो गया, मोहन। तो मोहन को हम X मानेंगे और राम को उससे 2 साल बड़ा करना है, तो इस X में हम 2 प्लस कर देंगे। तो जाहिर सी बात है ये उससे 2 साल का बड़ा हो जाएगा। अच्छा, एक चीज कहता है कि एक पिता की उम्र अपने पुत्र की उम्र की तिगुनी है। ठीक है, तो मान के चलते हैं अगर पुत्र की उम्र X होगी, जाहिर सी बात है छोटा वैल्यू X है, पुत्र ही छोटा होगा, उसी को X मानेंगे। तो पिता की उम्र उसकी तिगुनी मतलब 3X हो जाएगी। एक चीज और, अगर वो बोले कि एक पुत्र की आयु उसके पिता की आयु की 1/3 है। ठीक है, पुत्र की आयु पिता की आयु की 1/3 है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर पिता की आयु जो है 30 साल है, ठीक है, पिता की आयु अगर 30 साल है तो पुत्र की आयु उसकी 1/3, तो 30 का 1/3 कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे। तो अभी तक आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम सवाल पर चलते हैं। दोस्तों, सवाल आप लोगों को ऊपर स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक व्यक्ति अपने पुत्र से 24 वर्ष बड़ा है। 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु का दुगना होगा। पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है। प्रश्न आप एक बार फिर से पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। यहाँ पे एक पिता की आयु को पुत्र की आयु से 24 वर्ष बड़ा बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पुत्र ही तो छोटा होगा ना, तो पुत्र की आयु को अगर हम 1 मान लें तो पिता की आयु कितना हो जाएगा, ये पुत्र का हो गया, तो पिता का कितना हो जाएगा, उससे 24 वर्ष अधिक है। मतलब 1 में हम 24 प्लस कर दें, 24 जोड़ दें, तो ये किसका हो जाएगा, पिता का। ठीक है, अब क्या कहता है दूसरा शर्त, 2 वर्ष बाद उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगनी होगी। ठीक है, अभी ये वर्तमान आयु है एक पुत्र और पिता की, लेकिन 2 वर्ष की बात बोलता है। तो 2 वर्ष के बाद क्या होगा, ये जो पुत्र के अभी वर्तमान आयु 1 वर्ष हमने माना है, 2 वर्ष बाद इसमें भी तो 2 बढ़ जाएगा ना, तो हम यहीं पे इसको 2 कर लेते हैं। ठीक है, और ये पिता की आयु है तो 2 वर्ष बाद इसमें भी तो 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 और ऐड कर लेते हैं। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। तो पुत्र की आयु 2 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, X धन 2, इतना ही हो जाएगा। और पिता की आयु कितना हो जाएगा, X धन 24, और ये 2 आपस में जुड़ जाएंगे, 24 और 2 26, तो ये हो जाएगा X धन 26। ठीक है, अब क्या कहता है, सवाल में शर्त ये है कि ये 2 साल बढ़ने के बाद जो ये पिता की आयु है ये पुत्र की आयु की दुगनी हो जाएगी। मतलब इस पुत्र की आयु में हम इसमें 2 का गुणा कर दें तो वो पिता की उम्र के बराबर हो जाएगी। शर्त यही है। अब इसी आधार पे हमें इस सवाल को हल करना है। ठीक है, तो इसको हल कर लेते हैं दोस्तों। तो देखिए कितना होगा, 2 का गुणा X से करवाइए तो 2X, फिर धन 2 का गुणा 2 से कराइए तो 2 दूना 4। देखिए कोष्टक खोल रहा हूँ ना, कोष्टक कैसे खोलना है आप लोगों को ऐसा पता होगा, मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ। और यहाँ X धन कितना हो जाएगा, 26, तो X धन 26 ये हो जाएगा। अब क्या करें, यहाँ 2X धन 4 है और यहाँ X धन 26 है, तो हम ये 2X को इधर रहने देते हैं, इधर वाले इस X को इस तरफ पक्षांतर कर देंगे। तो देखिए क्या होगा, यहाँ 2X है
ठीक है, और ये x इधर धनात्मक है, इस तरफ आके वो ऋणात्मक हो जाएगा तो ऋण x हो जाएगा, और बराबर यहाँ धन 26 है, कुछ नहीं है चिन्ह इसके सामने धन ऋण, तो ये धनात्मक हो गया। यहाँ वाला ये धन 4 था, इसको हमने इस पक्ष से इस पक्ष में पक्षांतर करना है, तो ये धन 4 है, इधर जाके ऋण 4 हो जाएगा। तो अब क्या होगा, इसको जब हल करेंगे तो 2x में से 1x हमें घटाना है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1x मानेंगे, तो 2x में से 1x अर्थात x घटेगा तो यहाँ बच जाएगा x, और बराबर 26 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 22। तो इसलिए अभी क्या है, x बराबर कितना आ गया आपका 22 आ गया, मतलब पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष है। ठीक है, तो इसमें पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी यही पूछा गया था, तो x बराबर 22, जो कि हमने शुरू में पुत्र को x माना था, तो पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष हो गया। तो फ्रेंड हमारा दूसरा सवाल ये है, 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का दुगुना होगा, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। आप सवाल को एक बार वीडियो रोक कर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। इसमें जो कुछ दिया गया है डाटा, उसके आधार पे हम इसको सेट करेंगे। तो देखिए हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं कि आज 2020 चल रहा है, वैसे 2021 चल रहा है, लेकिन हम 2020 मान के चलते हैं कि अगर आज 2020 चल रहा है तो आज से 10 वर्ष पूर्व क्या रहा होगा, 10 वर्ष पूर्व रहा होगा, इससे 10 वर्ष कम मतलब 2010 रहा होगा। ठीक है, 10 वर्ष पूर्व 2010 रहा होगा, और आज के 10 वर्ष बाद में क्या होगा, क्योंकि आज 2020 है तो 10 साल के बाद में 20 में 10 और जुड़ जाएगा तो 2030 हो जाएगा। ठीक है, तो वर्तमान आयु तो आज वर्तमान डेट आज 2020 है, लेकिन 10 वर्ष पूर्व 2010 था, 10 वर्ष बाद 2030 रहेगा, तो इन दोनों के बीच में कितने का अंतर हो गया, तो ये 2010 और 2030, तो दोनों के बीच में 20 का अंतर हो गया, 20 वर्ष का। ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम सवाल पर चलते हैं। देखिए आज से 10 वर्ष पूर्व मान लेते हैं पुत्र की आयु 1 वर्ष थी। ठीक है, पुत्र की आयु 10 वर्ष पूर्व ना कितना वर्ष रहा, 1 वर्ष। तो पिता की आयु कितनी रही होगी, तो पिता का आयु शर्त के अनुसार उसका तिगुना था, मतलब 3x रहेगा, सभी ना तिगुना हुआ। ठीक है, तो 3x हो गया। अब क्या, अब आज से 10 साल के बाद में पुत्र की आयु क्या होगा, क्योंकि 10 साल के बाद इसमें 20 साल जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा x धन 20 वर्ष। मैं वो सब लिख नहीं रहा हूँ, बस आपको बता रहा हूँ, आप उसको ध्यान में रखिएगा कि ये 10 साल के बाद अर्थात 2030 की स्थिति में आयु हो जाएगी। ठीक है, तो 2030 की स्थिति में पिता की आयु क्या होगा, इसमें भी तो 20 साल जुड़ जाएगा ना, तो ये हो जाएगा 3x और धन 20 वर्ष, इसमें भी जुड़ जाएगा। अब इनके बीच में 2030 की स्थिति में क्या संबंध रहेगा, तो संबंध ये रहेगा कि ये जो पिता की आयु है ये पुत्र की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पुत्र की 10 साल बाद की आयु है x धन 20, इसका दुगुना कर दें तब वो पिता के आयु के बराबर होगी। शर्त का मतलब यही हुआ, तो इसका दुगुना कर देंगे तो x धन 20 और इसका हम गुणा कर देते हैं 2 से, अर्थात इसका दुगुना कर दिए तो ये हो गया 3x धन 20 वर्ष के बराबर, अर्थात पिता की 10 साल बाद उम्र के बराबर। अब देखिए इसको हल कर देते हैं, तब क्या होगा, कोष्टक खोलेंगे, यहाँ गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x और 2 का गुणा x से हुआ 2x और धन 2 का गुणा 20 से हुआ तो 20 दूना 40 और बराबर इधर क्या होगा, यहाँ तो ऑलरेडी 3x और धन 20 है, इसमें अभी कोई हल नहीं हुआ। अब देखिए
हम पक्षांतर करेंगे। तो चूंकि यहाँ 3x है और यहाँ पे 2x है, तो इस 2x को हम यहाँ से उस पक्ष में पक्षांतर करेंगे, तो यहाँ चूंकि धनात्मक है तो उधर जाके ऋणात्मक होगा, तो 3x में से ये 2x घटेगा तो 1x बचेगा। तो हम उसी को रख लेते हैं, बच गया x और बराबर क्या बचा, देखिए इस पक्ष में 40 धनात्मक है, यहाँ 20 धनात्मक है, इस 20 को इस पक्ष से इस पक्ष में लेके आएंगे तो ये धन 20 है, इधर आके ऋण 20 होगा, तो 40 में से ये 20 घटेगा तो क्या बचेगा, 20 बच जाएगा। तो ये हमने 20 लिख दिया। तो x बराबर क्या आया, 20 आया। और ये x क्या है, पुत्र की आयु 1 वर्ष। कब माना था हमने, 2010 में, ठीक है, 2010 में माना था, मतलब आज से 10 वर्ष पूर्व की स्थिति में 1 वर्ष थी और पिता की आयु उसका 3 गुना था। तो देखिए आज से 10 वर्ष पूर्व अगर पुत्र की आयु 20 वर्ष है या थी, तो पिता की आयु इसका 3 गुना था, मतलब 3x के हिसाब से कितना हो गया, 3x के हिसाब से 3x बराबर 20 गुणा 3, तो कितना हो जाएगा, 20 गुणा 3 बराबर 60 वर्ष। ठीक है, तो देखिए पुत्र की 10 वर्ष पूर्व आयु 20 वर्ष थी, तो पिता की आयु 60 वर्ष थी। तो इससे पता चल जाता है कि आज से 10 वर्ष पूर्व पिता की आयु जो है वो पुत्र की आयु की तिगुनी थी। ठीक है, तो अब वर्तमान आयु इसकी क्या होगी, तो चूंकि ये 10 वर्ष पूर्व 20 वर्ष थी पुत्र की आयु, तो आज की स्थिति में इसमें 10 जुड़ गया होगा, तो कितना हो गया, ये 30 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, तो उस तरह से पिता की आयु 60 वर्ष रही 10 वर्ष पूर्व, तो आज की स्थिति में इसमें भी तो 10 जुड़ गया होगा, तो कितना हो जाएगा, वो 60 और 10 हो गया 70। तो इस तरह से 70 हो गया। तो अब इनके बीच में अनुपात कर लीजिए, तो ये पुत्र और पिता के बीच का अनुपात है। ठीक है, पुत्र और पिता के बीच का अनुपात। तो अब ये 0 और ये 0 काट लीजिए, तो अब क्या बचा, 3:7। तो पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 3:7 है, और अगर पिता और पुत्र बोले तो इसको उलट दीजिएगा, 7:3 हो जाएगा। तो देखिए, उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। अगर सवाल समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, इतना कहना मेरा धर्म बनता है। अगर आपको कुछ और जानना है, किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, मिलते हैं अगले सवाल के लिए, तो धन्यवाद।